सबको नमस्ते। जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने कर्म के फल को त्याग नहीं सकता, जो ज्ञानी नहीं है, उसके लिए यज्ञ की भावना से अर्थात कल्याण की भावना से कर्म करने का उपदेश दिया गया। परंतु जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को जान लिया, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, जो पूरी तरह से आत्म तृप्त है, आत्मा में ही स्वयं में ही स्थापित रहता है और जिसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं बचता और जिसके लिए ग्रहण करने के लिए कोई भी चीज़ बची नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, तो कहा कि क्या ऐसे ज्ञानी पुरुष को भी कर्म करने चाहिए। योगीराज श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, ऐसे पुरुष को भी कर्म करने चाहिए और उदाहरण सहित योगीराज श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थितः जनक आदयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् क्रतुम अर्हसि। इसमें क्या कहा है कि जनक आदि जो महापुरुष हुए हैं, जो राजा भी हुए हैं, ऐसे लोगों ने कर्म के आधार पर ही सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए तेरे को भी लोक संग्रह की भावना के उद्देश्य से, लोक संग्रह की लोगों को के अंदर अपने आदर्श को स्थापित करने के उद्देश्य से कर्म करना उचित है। दो बातें कही गई। अब यहाँ जनक का उदाहरण क्यों दिया गया कि जनक आदि जो ऐसे महापुरुष हुए कि वो वर्ण से जो है राजा हुए, क्षत्रिय वर्ण में वो रहे और राज जो है काज का काम करते हुए भी वो निर्लिप्त अवस्था में रहे कि उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया था, अपने स्वरूप को भी जान लिया था। तो उस परम रस को प्राप्त करने के बाद इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा सुख, कोई कामना बसती नहीं है जिसके लिए व्यक्ति जो है वो कर्म करे। परंतु फिर भी ये कहा है कि ऐसे व्यक्ति को भी कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनका जो कर्म करने का जो उद्देश्य है वो केवल साधन के रूप में है, साध्य के रूप में नहीं है। और जो जो कर्तव्य उनके सामने है, जिस भी चीज़ के प्रति उनका एक नैतिक दायित्व बनता है, तो वो जो ज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप है, वो व्यवहारिक स्वरूप जो है वो उसके सामने आता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ज्ञान का व्यवहारिक रूप ही कर्म होता है और उसको जब पूरा का पूरा पूरी प्रजा को संभालने का अवसर मिल रहा है और कैसे वो पूरी प्रजा का पालन पोषण कर रहे हैं, कितनी निष्कामता से कर रहे हैं, अपने कर्तव्य को कितना ज़्यादा पुरुषार्थ के साथ निभा रहे हैं, कितनी पारदर्शिता के साथ और कितना विवेकपूर्ण तरीके से वो जो है सबके साथ जो है अपना व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से ज्ञानी का एक व्यवहारिक रूप होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, कितना ही जो है उसने ऊंचे से ऊंचे दर्जे का ज्ञान प्राप्त किया हो, परंतु जब तक उसके व्यवहारिक स्वरूप को कोई भी व्यक्ति देख नहीं लेता, तब तक उससे वो प्रभावित नहीं होता। तो ये कहा कि समाज में, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहते हैं, तो समाज में अपने उन कर्मों से हम कैसी दूसरे व्यक्ति के अंदर छाप छोड़ते हैं, अपने उस आदर्श को कैसे ऊंची अवस्था में लेकर के जाते हैं। तो ये कहा कि इसके लिए ही जो है हमें कर्तव्य कर्म करने चाहिए। और एक योगी, एक ज्ञानी जब कोई भी कर्म करता है तो निर्लिप्त भाव से करता है, कोई मन में कोई विकार नहीं होता, शुद्ध भावना से करता है, तो उसका जो प्रभाव है वो पूरी तरह से और लोगों के ऊपर पड़ता है। तो वो जो
और लोग हैं वो कैसे उनसे प्रभावित हो जाते हैं और वो भी जो है उसी पथ के पथिक बन जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि एक ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, उसे व्यवहारिक रूप से अपने उस ज्ञान का एक अवसर मिलता है कि कैसे वो कर्म करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, उसकी दिनचर्या किस प्रकार की रहती है, कैसा उसका व्यवहार परस्पर होता है, कैसे अपनी प्रजा के साथ वो बरतता है। तो ये सारी की सारी बातें तभी पता चलती हैं और तभी और लोग उसका लाभ उठा सकते हैं जब एक व्यक्ति जो है वो कर्म करता है, सबके बीच में रह कर के कर्म करता है। तो यही योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जनक आदि जो व्यक्ति हुए हैं कि राजा होते हुए भी उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की थी, एक इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया था, वो तभी किया था जब उन्होंने अपने उस राजकीय व्यवस्था को साधन मान करके और वो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसको जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाया था, पूरे व्यवहारिक तरीके से दिखाया था कि ऐसा जो व्यक्ति कर्म करता है, निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, तो वो कभी भी बंधन में नहीं फंसता और वो ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हुए एक दिन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर ही जाता है। तो ये कहा कि हमें कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म तो ज्ञानी पुरुष को भी करना ही होता है, दूसरों के बीच में अपने आदर्श को स्थापित करने के लिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।